नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज हम पावर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में पिन टाइप इंसुलेटर पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि 33 केवी तक ही पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे 33 केवी से अबव कौन सा इंसुलेटर यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, 33 केवी से अबव जो इंसुलेटर यूज होता है वो होता है सस्पेंशन टाइप। ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर 33 केवी से अबव के लिए यूज होता है। 33 केवी से जो बड़ा 33 केवी से जो हायर वोल्टेज पे यूज होता है वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। अब देखिए दोस्तों, नाम सजेस्ट कर रहा है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब किसी चीज से सस्पेंश करना, यानी कि हैंग करना। ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बनावट किस प्रकार होती है कि ऊपर होती है क्रॉस आर्म। ये लगी हुई है क्रॉस आर्म, मैंने हाईलाइट किया हुआ यहां से टिक करके, ये रही क्रॉस आर्म। ये हमारे पास क्रॉस आर्म है, ये ऊपर। ठीक है, क्रॉस आर्म के नीचे हमने इसको सस्पेंशन दी होती है, यानी हैंग करा होता है, और इसके नीचे से कंडक्टर जाता है। ये रहा, ये लिखा हुआ मार्क करके कंडक्टर, ये नीचे से कंडक्टर, ये कंडक्टर जा रहा है। ठीक है, और यानी कि ये क्रॉस आर्म से हैंग कर रहा है, ऐसे नीचे को हैंग कर रहा है ये इंसुलेटर। ठीक है, और इस इंसुलेटर पे क्या होते हैं, पोर्सलेन की हमारे पास डिस्क होती है। ये इंसुलेटर डिस्क, ये 1 2 3 ये जो बना रखी है ये डिस्क है। ठीक है, इसी वजह से इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। इट इज नोन एज डिस्क टाइप इंसुलेटर। ठीक है भैया, डिस्क टाइप इंसुलेटर किसको कहा जाता है, इस वाले इंसुलेटर को। ठीक है, इस वाले इंसुलेटर को क्या कहा जाता है, इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिस्क सीरीज में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, किसके थ्रू, अब ये डिस्क जो हमारी कनेक्टेड है ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, मेटल कैप्स। ये जो बीच में दिख रही है ना, ये फिर ये होती है मेटल कैप्स। वो मेटल कैप्स बोल रहा हूं, ये होती है हमारे पास, हाँ, पिन और कैप्स, पिन और कैप्स के थ्रू, ये पिन और कैप्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। और इसमें क्या होता है, क्रॉस आर्म से नीचे इंसुलेटर हैंग करता है और यहां से कंडक्टर जाता है इसके थ्रू। ठीक है, यहां से लाइन कंडक्टर जाता है। ठीक है, नीचे से लाइन कंडक्टर जाता है इसके। अब देखिए, इट इज यूज्ड अबव 33 केवी इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी, इन सब में जो ट्रांसमिशन लाइन हमारे लगे, इन सब में जो ट्रांसमिशन टावर्स पे इंसुलेटर लगे होते हैं, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ही होते हैं। ठीक है, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम क्रॉस आर्म। देखो लिखा रखा है कि क्रॉस आर्म जो है, ये क्रॉस आर्म जो है इससे सस्पेंड किए होते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। एंड कंडक्टर इज सपोर्टेड फ्रॉम द बॉर्डर पॉइंट। जो कंडक्टर होता है ऐसे, वो सपोर्ट होता है बॉटम पॉइंट, यानी नीचे से सपोर्ट किया जाता है कंडक्टर को। ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोर्सलेन डिस्क कनेक्टेड इन सीरीज बाय पिन एंड कैप्स। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में नंबर ऑफ पोर्सलेन डिस्क कनेक्ट होती हैं जो कि पिन और कैप से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये तो रहा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का ब्रीफ जो कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, पेपर में यहीं से आता है क्वेश्चन, लाभों से, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के लाभ। ठीक है, सबसे पहले ईच डिस्क इज मेड ऑफ 11, ईच डिस्क इज मेड ऑफ, ये ध्यान रख लेना, 11 केवी and by connecting number of insulator disk in series desired अभी मतलब समझाता हूं इस लाइन का। desired voltage level is achieved। ठीक है, अब जरा इस ध्यान से मतलब पढ़ो इस लाइन का। ईच डिस्क इज मेड ऑफ 11 केवी।
सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क जो होती है वो किससे बनी होती है? 11 केवी से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पॉइंट को समझना कैसे है, देखो, एंड बाय कनेक्टिंग नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क इन सीरीज, यानी कि सारी इंसुलेटेड डिस्क को सीरीज में कनेक्ट करके डिजायर्ड वोल्टेज लेवल इज अचीव्ड, हम अपने मन मुताबिक वोल्टेज लेवल को अचीव कर सकते हैं। कैसे? मान लो यहां पे एक डिस्क कनेक्टेड है तो एक 11 केवी की होगी। अब यहां इस इंसुलेटर में स्ट्रिंग में कितनी डिस्क कनेक्टेड है? 3। ठीक है, ठीक है, पहली 11 की, दूसरी 11 की, तीसरी 11 की। ठीक है, कितने केवी की होगी ये? टोटल 11 तिया 33 केवी। समझ आई? 11 की नंबर ऑफ डिस्क कनेक्ट करके हम डिजायर्ड वोल्टेज लेवल को अचीव कर सकते हैं। मतलब कि कितनी भी हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हो, हम सिर्फ इसमें नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क बढ़ाकर उतनी डिजायर्ड वोल्टेज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ any insulator disc fails, other disc remain in working condition। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अगर एक कोई इंसुलेटर डिस्क इसमें फेल हो जाती है, बाकी डिस्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करती रहेंगी। ठीक है, इफ एनी इंसुलेटेड डिस्क फेल्स अदर डिस्क रिमेन इन वर्किंग कंडीशन। अगर कोई इंसुलेटेड डिस्क हमारी फेल हो जाती है, बाकी सारी जो होती हैं वो अपनी वर्किंग कंडीशन में ही रहती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है? रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी इंक्रीजेस। ये इंक्रीज का साइन है। तो रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद इंसुलेटर होता है। एक डिस्क खराब तब भी बाकी चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अरे भाई नेक्स्ट पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। Ants can freely। अब भाई इसका क्या मतलब है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सस्पेंशन अरेंजमेंट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लाइन, हेंस इंसुलेटर कैन स्विंग फ्रीली। मतलब क्या है? देखो, हमने इसको ना सस्पेंस कर रखा है, मतलब सस्पेंशन अरेंजमेंट है इसका, क्रॉस आर्म से नीचे हैंग कर रहा है, तो इसको ना हम इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको हम घुमा फिरा सकते हैं। कैसे? ये है, इधर को भी घूम जाएगा, इधर को भी घूम जाएगा, क्योंकि ये हैंग कर रहा है क्रॉस आर्म से। तो इससे क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इस इंसुलेटर की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये लिखा है इसीलिए इंसुलेटर कैन स्विंग फ्रीली, और किसी भी डायरेक्शन में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम इंसुलेटर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, वो भी इसी का पार्ट होता है। क्यों? इसको हम फ्लेक्सिबल बना रखा है ना, तो इसको हम ऐसे लटका देते हैं इधर को, जैसे ऐसे। ये मेरी क्रॉस आर्म है, अगर इंसुलेटर ऐसे हैंग कर रहा है तो ये क्या हो गया? सस्पेंशन टाइप। अब सस्पेंशन टाइप को ना कैसे कैसे भी मूव करा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मान लो ये मेरा खंबा है और मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो स्ट्रेन टाइप बन जाएगा, इस पे खिंचाव पड़ेगा, वो नेक्स्ट इंसुलेटर पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, वो यहां नोट करवा देता हूं। लास्ट पॉइंट है मेन,
भाई अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनो, लास्ट वाले को। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड इस वाले इंसुलेटर में बढ़ती है, द कंडक्टर कैन बी इजिली इंसुलेटेड एट एनी वोल्टेज, कंडक्टर्स को हम किसी भी वोल्टेज तक इंसुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज लेवल तक, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। जितना डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन होगा और पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी, उस हिसाब से हम कंडक्टर्स को, ट्रांसमिशन लाइन को इंसुलेट कर सकते हैं इस इंसुलेटर की मदद से, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिस्कनेक्ट करके सीरीज में ट्रांसमिशन लाइन की इंसुलेटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ये कंडक्टर सबसे ज्यादा मेन, इसीलिए इंसुलेटर सबसे ज्यादा मेन इंसुलेटर है ट्रांसमिशन का। किसका? आपको इंसुलेटर कहां देखने को मिलेगा? आपको इंसुलेटर देखने को मिलेगा UPPTCL में। कहां पे? उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ट्रांसको में यही इंसुलेटर यूज होते हैं। बहुत हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जैसे 220 kV, ठीक है, 132 kV, ठीक है, इन पे जो इंसुलेटर दिखते हैं ना ऐसे ट्रांसमिशन टावर पे, मान लो मैं एक ट्रांसमिशन टावर, ऐसे होते हैं साइड में, ऐसे, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स की थ्रू लाइन जाती है। तो आज के लेक्चर में धन्यवाद। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूट्यूब पे ढूंढ लेना, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा सिर्फ एक ही आदमी पढ़ा सकता है, वो है आशीष गौड़। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यूपीसीएल क्रैकर को जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो भी, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, ठीक है। आशीष गौड़ है साथ, तो फिर कंसेप्ट से डरने की क्या बात। थैंक यू।